हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पौष माह शुरू हो चुका है और पौष माह के रविवार को व्रत करना, पूजा करना, सूर्य देव को उपासना करना बहुत ही शुभ एवं फलदायक माना जाता है। तो पौष माह के रविवार क्यों होते इतने खास और इस महीने सूर्यदेव की पूजा करने से क्यों सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, तो आइए आज की वीडियो में यही सब हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 10वें महीने को पौष माह कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, इसलिए इस महीने में ठंड ज़्यादा रहती है। पौष माह में मुख्य रूप से सूर्यदेव की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस महीने में सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करने से ऊर्जा और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार पौष माह 31 दिसंबर से 28 जनवरी तक रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानें किस तरह से करें सूर्य उपासना एवं सूर्यदेव की पूजा। प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से जल अर्थ करना चाहिए। जल में रोली, लाल पुष्प और अक्षत डालना शुभ माना जाता है। अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः का जाप करें। मान्यता है कि इस माह में नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। और दोस्तों, पौष माह में मांस मदिरा का सेवन हो सके तो नहीं करना चाहिए। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करें, क्योंकि गुड़ गर्म होता है और पौष महीना हम लोग जानते हैं कि बेहद ठंड का महीना रहता है। तो इसलिए चीनी की बजाय आप गुड़ का सेवन करें। इसके साथ ही अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन भी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी बहुत गर्म होती हैं। इसके अलावा पौष माह में तेल और घी का ज़्यादा प्रयोग करना उत्तम नहीं माना जाता है। और दोस्तों, पौष के महीने में गर्म वस्त्रों का दान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है और इस महीने गर्म वस्त्रों को गरीब दुखियों को दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इस महीने सूर्य की उपासना वह भी विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन, मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। दिन में व्रत रखकर आप सूर्य के रहते रहते बिना नमक का भोजन करें। इस महीने के रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उपासक की बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर हो जाती है। दोस्तों, सूर्य की पूजा करने के लिए पौष माह का बहुत ही उत्तम महीना माना गया है। तो व्रत करने के बाद कोई भी व्रत कथा हम लोग जब करते हैं तो व्रत करने के साथ साथ उसकी व्रत कथा भी पढ़नी बहुत आवश्यक हो जाती है, नहीं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। तो उसी तरह पौष माह के रविवार को भी आप रविवार की व्रत कथा पढ़ें। तो हम लोग भी पौष माह के व्रत करेंगे तो उसकी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों, कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। तदोपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। इसी तरह रविवार का वह व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती रहती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोस के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया ताकि बुढ़िया अपना घर ना लीप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उससे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया।
पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज की आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर ना ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर लगे। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई और उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी पूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, ये थी पौष माह के रविवार बहुत खास होते हैं और पौष माह के रविवार का व्रत करने से क्या पुण्य फल मिलता है एवं इसकी व्रत कथा क्या है। हम आपको इसी तरह तथ्यपरक कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय।